Subscribe the our SMS Education Jhanjharpur channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर SMS एजुकेशन चैनल। हम लोग पिछले कुछ दिनों से एक चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। और 2 दिन पहले यानी कि पिछले 2 दिन पहले हम लोग क्या किए हुए थे, उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। अब और कल के वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़े हुए थे, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इन सारे फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। अब हम लोग 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 फ्रैक्शन अगर दिया गया हो रहता है तो दोनों फ्रैक्शन के बीच में कैसे कंपैरिजन करते हैं कि विच वन ग्रेटर, विच वन लेस देन, एंड आपस में वो दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर दिया गया है, जैसे a/b और c/d दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो नॉर्मल ध्यान में रखिए कि इस a से b को और इस b से c को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस a को इस d से और इस b को इस c से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए a और b, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ad, और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा bc, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर जो मान लीजिए कोई नंबर रहेगा, ठीक है, ये कोई इंटीजर रहेगा, तो ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस दोनों रिजल्ट को हम लोग देखेंगे तो पता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तब कंपेयर कर पाएंगे कि भाई कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल टू है। इस प्रकार से हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो इस बेसिस पर एक एग्जांपल हमको आपको जो एक्सरसाइज 2A का दिया गया हुआ है आपके चैप्टर में, एक्सरसाइज 2A में जो दिया गया हुआ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही बोल रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शन, यानी कि 2 फ्रैक्शन दिया गया है, दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, कंपैरिजन करना है और बताना है कि कौन फ्रैक्शन आपका बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5/8 एंड 7/12, यानी कि दिया है 5/8 और 7/12 दिया गया है। तो हम क्या बताए थे कि इस 5 से 12 को और इस 8 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 5 को 12 से और इस 8 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 12 क्या हो जाएगा 60, है ना, और 8 7 क्या हो जाएगा 56। अब इन दोनों नंबर को लिखिए 60 और 56 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि 60 क्या है, बड़ा संख्या है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आपको लेस देन का सिंबल दे सकते हैं, यानी कि 60 ग्रेटर देन 56, है ना, यानी कि 60 से 56 जो है वो छोटा है। ये ध्यान में रखिए कि ये आपको एरो का सिंबल जो रहता है इसके जो नोकी होता है उधर छोटा संख्या होता है और जो उधर मुंह खुला हुआ होता है उधर क्या होता है, बड़ा संख्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें कि ये 60 जो है 56 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 60 किसका वैल्यू है 5/8 का है और ये 56 किसका वैल्यू है 7/12 का है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 5/8 और 7/12 के बीच में कौन बड़ा है आपका 5/8 और 7/12 के बीच में कौन बड़ा संख्या है 5/8 फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है इससे 7/12 से। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपका कि 5/9 एंड 11/5 के बीच में क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। 5/9 और 11/5 के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हम क्या बताए थे कि इस 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 5/9 और 11/9 के बीच में कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे, 5 को 9 से और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/9 क्या हो जाएगा आपका 5 × 9 क्या हो जाएगा 45 और 9 × 11 क्या हो जाएगा 99। तो देखिए 45 और 99 के बीच में कौन ग्रेटर है, 99 बड़ा संख्या है ना। तो 99 जब बड़ा संख्या रहेगा तो 99 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बोल दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 5/9 11/9, है ना, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 11/9, है ना, ये सॉरी 5/9 इज स्मॉलर देन
9, 5/9 इज स्मॉलर देन 11/9, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड जो देखते हैं, पार्ट थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसको देखते हैं कि 11/12 और 15/18 दिया गया है। 11/12 और 15/18 दिया गया है, तो इसको कैसे कंपेरिजन करते हैं? तो बताए थे कि इस 11 से इस 18 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 12 को इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि 11/12 और 15/18 को क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस 11 को 18 से और इस 12 को क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 18 और 18 यानी कि 8 9 198, ठीक है। और उसके बाद 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1 5 और 2 7 1 8 1 का 1 180 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कि 198 और 180 के बीच में कौन बड़ा है संख्या, 190 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का सिंबल दे देंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 11/12 15/18 है ना, तो इसको ग्रेटर देन क्या दे देंगे सिंबल, यानी कि 11/12 ग्रेटर देन 15/18, यानी कि 15/18 से 11/12 जो है वो क्या है, बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम लोग देखते हैं कि वो बेसिकली आपको लाइक फ्रैक्शन के बेसिस पर फॉर्मूला पर वो आधारित है ना, डिपेंड करता है वो। तो उससे पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहले चलते हैं, सेकंड को आपको बता दें, ठीक है। बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। बोला जा रहा है कि आपका जो फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शंस दिया गया है कि 3/4 5/9 7/9 11/12, इन सारे फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है। वहाँ पे दो फ्रैक्शन का हम लोग कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे, कंपैरिजन किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को नोमिनेटर से सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड वाले के फ्रैक्शन के क्या किए हम, उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे आपको दो ही फ्रैक्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिया गया, 4 फ्रैक्शन दिया गया है आपको। तो 4 फ्रैक्शन के बीच में हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हम मैथ में क्या किया गया है, आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में दिया गया है, और हम कल आपको बताए हुए थे कि जब आपको लाइक फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी उस समय मैं आपको लाइक फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए होंगे उसका अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, भले उसका नोमिनेटर अलग अलग हो उसे मतलब नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर मान लिए आपको ढेर सारा फ्रैक्शन दिया गया और सारे फ्रैक्शन का क्या किया जाएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे 3/14 5/14 7/14 है ना। तो देखिए इसमें इस तरह बहुत सारा फ्रैक्शन हम लोग ले सकते हैं। अगर देखिए इसमें कि 14 14 14 यानी कि सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, आपस में इक्वल है, 14 14 14 है ना, इक्वल है, ठीक है। तो जब सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, उसका आपस में इक्वल होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन दिया गया है 3/4 5/9 7/9 11/12, इन फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर आपस में क्या है, डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कहने का मतलब सारे फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपका 4 9 9
12 जो है सबका अलग अलग है, तो क्या करते हैं सारे डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जैसे 4, 9, 9 और 12 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे 3 से लगाते हैं 4, 3 3 9, 3 3 9, 4 3 12, फिर 3 से लगा लेते हैं है ना 4, 3 1 3, 3 1 3 4, फिर 4 से लगा देते हैं 4 1 4, 1 1 4 1 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 4, फिर 3 9, 9 4 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। सारे 4 9 9 12 का एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे इन जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हुए हैं सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को क्या करना है 36 बना देना है। जितना भी फ्रैक्शन दिया गया हुआ है सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना करना है 36 बनाना है। चलिए करते हैं कैसे। जैसे 3/4 दिया हुआ है, इसको कौन से संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। 4 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए। चलिए तो 4 9 क्या होता है 36 होता है। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होता है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। अगर 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 आ जाएगा। तो यानी कि हम इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हो जाएगा। 9 4 36 होता है। तो अगर मान लीजिए हमने किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके नोमिनेटर से को क्या करना पड़ेगा 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई हमने किया है तो उसके नोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 4 9 36 हो गया तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए इसका तो हो गया 27/36। सेकंड पे आते हैं 5/9, ठीक है। इसको 9 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। अभी बताएं 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36 होता है, तो 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अगर 9 से भी डिवाइड करेंगे 36 को तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 4 ही आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 5 4 20 यहाँ हो गया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं इस एलसीएम को हटा देते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम सिंपल सी बात है लिख लेते हैं। एलसीएम दिया हुआ है निकला मेरा 36, ठीक है। अब कितना है आपका 7/9। 7/9 को कौन से संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हो जाता है। 9 से अगर मान लीजिए 36 को डिवाइड भी करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम संख्या से इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान में रखिए कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही उसका फ्रैक्शन जो होता है वो इक्विवेलेंट निकलेगा। ये जो फ्रैक्शन दिया गया है यानी 3/4 का वैल्यू क्या है 27/36 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करते हैं दोनों को तो क्या होगा 3/4 ही आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है, यानी कि 3/4 के बराबर ही ये है। दोनों भले देखने में अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों का क्या है आपस में इक्वल है। तो अब मान लीजिए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम संख्या से किसी फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो निकलता है वो उसका क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। आगे भी बताएंगे इसके बारे में। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि देखने में अलग अलग जो डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं। 36 हो गया, इसका भी 36 हो गया है। 27 4 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11/12 जो है उसको हम लोग किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 होता है, फिर 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 11 3 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब देखिए ये चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में क्या है इक्वल है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं तो गौर से देखिए इन सारे नंबर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया 3/4 का वैल्यू हो गया 27/36, 5/9 का हो गया 20/36, 7/9 का हो गया 28/36 और 11/12 का हो गया 33/36, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक जगह लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 27/36 20/36 है ना 28/36
और 33/36 सबका डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर से कंपेरिजन करते हैं कि 27, 20, 28, 33 इससे कंपेरिजन करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा। तो अब इजी हो गया ना कि अगर मान लीजिए आपको बोलेगा कि भाई कंपेरिजन करो सबसे छोटा संख्या कौन है 27, 20, 28 और 33 में। 27, 20, 28 और 33 में सबसे छोटा संख्या कौन है, तो गौर कीजिए आपको क्या लग रहा है 20/36 सबसे छोटा है, तो लिख देते हैं इसको। अगर असेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर चलना ही क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में आता है, यानी कि 20/36। इससे बड़ा कौन होगा, 20 से बड़ा कौन संख्या है 27, 28 और 33 में क्या देखना है 27 ये तो हो गया, अब बचा क्या 27, 28, 33 इन तीनों में सबसे छोटा कौन 27, तो 27/36 ठीक है। अब देखते हैं इसमें से 28 और 33 वाला बाकी रह गया तो ही, तो 28 और 33 में सबसे छोटा कौन 28/36। फिर इसमें देखते हैं अब लास्ट में बच गया क्या 33/36, 33/36 ये निकल गया। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं 20/36 किसका वैल्यू था 5/9 का वैल्यू था ठीक है। उसके बाद 27/36 किसका वैल्यू निकला हुआ है 27/36 3/4 का वैल्यू निकला हुआ है जो 3/4 हो गया ठीक है। 28/36 के किसका वैल्यू निकला हुआ है 28/36 7/9 का निकला हुआ है ठीक है। और उसके बाद 33/36 किसका है तो 11/12 का है, तो 11/12 हो जाएगा यहाँ पे 11/12 हो जाएगा। यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया 5/9, 3/4, 7/9 और 11/12 आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं अरेंज करते हैं। आपको असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो आपकी जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उस सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम रहेगा उसी एलसीएम के बराबर आपको सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को करना है, यानी कि आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ठीक है। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है उसके नोमिनेटर को देखते हुए हमको क्या करना है कंपेरिजन करना है कि सबसे छोटा संख्या कौन और सबसे बड़ा संख्या कौन ठीक है। उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे ठीक है। यही बस आपको करना होता है। तो इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं जिसके आधार पर आपको और समझने में आसान हो जाएगा है ना, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं ठीक है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। फोर बाई 5, 7/10, 11/15, 17/20, 11/15 और 17/20 यही है आपका है ना, ये सेकंड पार्ट है 2। इसको बोला जा रहा है कि अब इसको क्या कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिए अरेंज कीजिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ये जो फ्रैक्शन दिया गया हुआ है वो आपको अनलाइक फ्रैक्शन में दिया गया, यानी कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और सबका डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि 5, 10 और 15, 5, 10, 15 और 20 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। 5 लगा देते हैं 5 1 5, 5 2 10, 5 2 15, 5 4 20, 2 से लगा देते हैं है ना, 1 1 1 2 1 2 3 और 2 2 4 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 2 3 2 यानी कि 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। आपका इसका आंसर कितना आ गया 60 आ गया ठीक है। अब सारे जो फ्रैक्शन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है सेम करना है। तो 4/5 को हम लोग इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि 12 से हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 12 60 हो गया तो 14 12 48 हो गया ठीक है। क्वेश्चन ये 7/10 अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि 10 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 6 जा
60 है ना। तो इसी प्रकार से 6 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42। ठीक है, अब बचा क्या आपका 11/15। इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 16 हो जाता है। तो उसी 4 से हम लोग नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44। सेकेंड में है फोर्थ में आता है 17/20। 17/20 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 60 हो जाए। तो 23 जा 60 है ना। तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 17 3 जा 51 हो गया। यानी कि हमने क्या किया, सब के डिनोमिनेटर को आपस में हमने क्या किया इक्वल कर दिया, यानी कि उसको लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया 48/60, 42/60 है ना, 44/60 और 51/60। ठीक है, अब इसको कंपेरिजन करते हैं। चूंकि सबका डिनोमिनेटर आपस में क्या है इक्वल हो गया, तो अब इसको क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं। 48, 42, 44 और 51 में से देखते हैं कि सबसे छोटा संख्या कौन है। सबसे छोटा संख्या क्या दिखाई दे रहा है 42, यानी कि क्या हो जाएगा 42/60 सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा है। तो उससे बड़ा कौन संख्या है 44/60 है, तो 44/60 हो गया है ना। उससे बड़ा कौन संख्या है 48/60 है, तो 48/60 लिख दिए। और सबसे लास्ट में तो बच गया एक ही 51/60। ठीक है, अब सबका वैल्यू लिखते हैं। 42/60 किसका वैल्यू है 42/60 7/10 का वैल्यू है, तो 7/10 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उसके बाद 44/60 किसका वैल्यू है 44/60 जो है वो 11/15 का वैल्यू है, तो 11/15 हो गया। उससे छोटा संख्या कौन है ना 48/60 है, तो 48/60 4/5 का हो गया, तो 4/5 का हो गया। और लास्ट में क्या बन गया 51/60, तो 51/60 जो है 17/20 का वैल्यू है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपकी बुक में दिया गया हुआ है ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है जिस प्रकार से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया अरेंज किया है, उसी प्रकार से उसको क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो डिसेंडिंग में हो या असेंडिंग में हो, आपको क्या करना है जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको क्या करना है लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं। 4 से लगा सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। ठीक है, फिर क्या करते हैं 2 से लगा देते हैं 1 2 1 जा 1 2 3 फिर 3 जा 6, फिर 3 से लगा देंगे, यानी कि 4 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका एलसीएम कितना निकल गया सबका 24 निकल गया। ठीक है, यानी कि सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को क्या करना है 24 में कन्वर्ट करना है। यानी कि 3/4 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाए, तो 6 4 जा 24, तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करें 6 3 जाए 18 है ना। फिर से 1/8 है उसको हम लोग किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 जा 24, तो 7 3 जा 21। ठीक है, उसी प्रकार से 7/12 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसका एलसीएम 24 हो जाए है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 17/24, तो इसका ऑलरेडी एलसीएम डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या कि घटते हुए क्रम में आपको क्या करना है लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या को सबसे पहले पहचानना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, घटते हुए क्रम में करना है। तो सबसे पहले इसको सारे फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं जो लाइक फ्रैक्शन बनता है बना है हम बनाया है हमने, उसको क्या करते हैं एरिया कर देते हैं ताकि हमें कंपेरिजन करने में इजी हो जाए। यानी कि 18/24 निकला है, 21/24 निकला है
और 14/24 निकला है और 17/24 निकला है। न्यूमरेटर सबका सेम है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे बड़ा संख्या देखना है किसमें, 18, 21, 14 और 17 में। तो सबसे बड़ा संख्या क्या लग रहा है आपको, 21/24। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं 21/24। ठीक है, इससे छोटा कौन है, 21 से छोटा क्या, 18 है ना, 18/24। इससे छोटा कौन, 17/24। इससे छोटा कौन, 14/24। ये आपका क्या निकल गया, डिसेंडिंग ऑर्डर निकल गया। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं, 21/24 का किसका वैल्यू है, तो 7/8 का वैल्यू है। 18/24 किसका वैल्यू है, 18/24 3/4 का वैल्यू है। 17/24 किसका वैल्यू है, तो ऑलरेडी ये 17/24 अपने खुद है। और 14/24 किसका वैल्यू है, तो 7/12 का। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सारे फ्रैक्शन में जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, 7/8 है। उससे छोटा कौन है, 3/4 है। और 3/4 से भी छोटा कौन है, 17/24 है। और 17/24 से भी छोटा कौन है, 7/12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, उसी प्रकार से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं। वही प्रोसेस है। आपको लाइक फ्रैक्शन में सारे फ्रैक्शन को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है एलसीएम निकाल के, और उसके बाद कंपेरिजन करना है। अगर असेंडिंग है तो छोटे संख्या को पहले पहचानेंगे और छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। अगर मान लीजिए डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले पहचानेंगे और उसके बाद सबसे छोटे संख्या की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है आपका पार्ट 2 दिया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से कन्वर्ट करके देखते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए सेकंड पार्ट में दिया गया है कि भाई 2/3, 3/5, 7/10 और 8/15 को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सारे फ्रैक्शन को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि 3, 5, 10 और 15 को क्या करना है, वो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक कॉमन नंबर चाहिए, जिसको क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर को उसके बराबर करना है ना। तो कॉमन नंबर क्या कर निकालेंगे हम, इसके एलसीएम से ही निकालेंगे। एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, है ना। एक ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल्स नंबर, कॉमन नंबर, जो इन सारे नंबर का क्या होगा, मल्टीपल्स होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि सबसे छोटा कॉमन नंबर जिसका सारे नंबर का क्या होगा, वो मल्टीपल्स होगा। उसके टेबल में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, 5 लगा देते हैं। 3, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब एक ही नंबर है, 3 से लग सकता है, वो 3 1 2 1, यानी कि 5 × 3 × 2 का एलसीएम निकालेंगे। 5 3 15, 2 30, यानी कि देखिए सबका 30 जो है मल्टीपल्स है। 3 10 30, 5 6 30, 10 3 30, 15 4 30, सॉरी 15 2 30। सबका मल्टीपल्स है, वो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो चलिए सबका हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 30 के बराबर कर देते हैं। यानी कि 2/3 को, है ना, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 2 20। उसके बाद 3/5 को हम लोग क्या करते हैं, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो 5 6 30, 3 6 क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, उसी प्रकार से 7/10 को हम लोग किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो 10 3 30, 7 3 21। ठीक है, उसी प्रकार से 8/15 को हम लोग किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो 15 2 30, 8 2 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब सारे लाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। यानी कि 20/30, 18/30, 21/30 और 16/30। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, इसके नोमिनेटर को देखते हुए कंपैरिजन करना है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे बड़ा संख्या को पहले चाहिए मुझे। तो देखिए 20, 18, 21 और 16 सबसे बड़ा संख्या क्या लग रहा है आपको, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 21 है। तो 21/30 को पहले लिख लेते हैं, है ना। इससे छोटा कौन, इससे छोटा कौन, 21 से छोटा 20/30। इससे छोटा कौन, 18/30। इससे छोटा कौन, 16/30।
अब सबका वैल्यू लिखते हैं। 21/30 किसका वैल्यू है? 21/30 7/10 का वैल्यू है। 20/30 किसका वैल्यू है? 20/30 2/3 का वैल्यू है। 18/30 किसका वैल्यू है? तो 3/5 का वैल्यू है। उसी प्रकार से 16/30 किसका वैल्यू है? 8/50 का वैल्यू है। तो ये आपका निकल गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या निकल गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको। जब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो या मतलब दो से अगर दो ही फ्रैक्शन के बीच में कंपेरिजन करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा फ्रैक्शन दिया रहेगा आपको, 3 फ्रैक्शन या 4 फ्रैक्शन या उससे ज्यादा जितना बार आपको दिया रहे उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। यानी कि एक कॉमन मल्टीपल्स निकालना है जिसके सारे का डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स उसके बराबर हो, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद उसके सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल कर देंगे, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो छोटे वाले नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए हमको परे की ओर चलना है। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो बड़े वाले संख्या से हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले संख्या की ओर चलना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग बनाना शुरू करेंगे इस फ्रैक्शन का, एक्सरसाइज 2A का। उसके बाद जो भी लॉ जो उसमें रूल जो आते चले जाएंगे, उस सारे रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। घर पे बने रहिए, खूब पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।